एक जमाने से मेला लगता हुआ चला आ रहा है। मुस्लिम की भी अगर खेत है या जमीन है तो उससे किसी मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है, उसका सरकार मुआवजा देती है। घर में भी एक मुखिया होता है मगर वो सबको शांत नहीं कर सकता है। ये तो इतना बड़ा देश और प्रदेश है। हमारे मुस्लिम समुदाय भाई क्या कुंभ के मेले में काम नहीं कर रहे हैं, टेंट का काम कर रहे हैं। वो कलकत्ते से बेचारे आए हुए हैं हमारे पास। मैं जानता हूँ 20-25 लोगों का ग्रुप है, उनका काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कोई बेचारे मेहनत नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से योगी जी इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं, पिछले एक महीने में 5-6 बार आए गए, अभी मोदी जी एक बार भी नहीं आए गए, तो फिलहाल तो इसका श्रेय योगी जी को ही जाएगा। इसमें मोदी जी का हाथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मोदी जी देश देख रहे हैं, योगी जी प्रदेश देख रहे हैं। हो सकता है मोदी जी इसमें पैसे दे रहे हो या सहयोग कर रहे हो, लेकिन पूरा सहयोग, पूरा कार्यक्रम योगी जी का ही है। उनका निकाला हुआ ये पौधा है जो ये हरिया रहा है। जिस दिन इसकी जड़ें कटेंगी ना, ये समझ में नहीं आया कहाँ पैदा हुआ था। देखिए, मेले से संबंधित कोई भी रोजगार जो होता है वो एक लिमिटेड होता है, महीने 2 महीने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? आप कहलवाना चाहते हैं कि सरकार बेईमानी करके 7 सीट जीती है। अंगूठा लगा के योगी जी पकड़ के अंगूठा थोड़ी लगवाने के जनता का। हमारे बगल में पूरी वक्त की संपत्ति है, लोगों ने कब्जा किया हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम इस समय प्रयागराज में मौजूद हैं, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। देश भर के या कहा जाए विदेशों के भी साधु संतों का जमावड़ा यहां लगा हुआ है। प्रयागराज इस समय आध्यात्मिक नगरी में पूरी तरह बदल चुका है। हम प्रयागराज के लोगों के बीच मौजूद हैं, जो यहाँ रहे हैं, जो यहाँ पैदा हुए और जिन्होंने अपनी आँखों से साल दर साल प्रयागराज में महाकुंभ के बदलते स्वरूप को देखा है। तो हम उनसे बात करेंगे और क्या परिवर्तन वो अतीत से लेकर अब तक देखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है? दीपक गुप्ता। तो गुप्ता जी, महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। जो शुभ नक्षत्र है 144 वर्षों बाद आया है, फिर पता नहीं कितनी पीढ़ियों बाद बिल्कुल हम आप हो पाए ना हो पाए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर आप देखें तो ये महाकुंभ जो 144 वर्षों के बाद, महाकुंभ तो हर 6 साल 12 साल में आता है, लेकिन ऐसा संयोग 144 वर्षों के बाद बन रहा है। और ये इस पीढ़ी के बाद मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, या आप खुद भी समझ रहे हैं कि हम आप में से कोई इस तरह का कुंभ नहीं देख पाएगा, क्योंकि 144 साल कोई जिंदा नहीं रहता है। और तो, श्री योगी जी ने इस कुंभ को इतना आलीशान भव्य बना दिया है कि आप अनुमान मोदी जी के सहयोग से, आप मोदी जी को क्रेडिट नहीं देना चाहते। मैं मेरे हिसाब से इसका पूरा श्रेय योगी जी को जाता है और उनकी टीम को जाता है। योगी जी तो खुद ही मोदी जी को क्रेडिट देते हैं। वो दे रहे होंगे, लेकिन मैं चूंकि साक्षात मैं योगी जी को देख रहा हूँ। लोग कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो मेरे हिसाब से आज के गुरु योगी जी हैं। अगर किसी को इस कुंभ की भव्यता और भी जो चीज़ें वो देखनी है, तो वो यहाँ आए और इसके लिए योगी जी को धन्यवाद करे। हो सकता है मोदी जी इसमें पैसे दे रहे हो या सहयोग कर रहे हो, लेकिन पूरा सहयोग, पूरा कार्यक्रम योगी जी का ही है। और इसके अलावा यदि आप शहर की सड़कें देखेंगे, शहर की खूबसूरती देखेंगे, मेरे हिसाब से आज बम्बई से बढ़ के प्रयागराज शहर हो गया है। आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, एक से एक आलीशान गेट, फव्वारे, अमृत कलश, गेट, मूर्तियाँ, ऐसी मूर्तियाँ जो हम लोगों ने कभी देखी नहीं थी, उस तरह की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। हर आदमी यहाँ पर इस समय कुंभमय हो गया है। और इस कुंभ में हम शहरवासियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है, प्रशासन जो करेगा, हम शहर वालों को इस कुंभ को सफल बनाने में अपना तन मन धन से सहयोग देना है, जिससे कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो सके। हमको हर तीर्थयात्री को अपना भाई बंधु माता पिता समझ के उसका सहयोग करना है। उसके लिए जो हो सके, खाना पीना रहना, जो हो सके हम कर सकें वो हमको करना चाहिए। और इसके लिए मैं फिर से योगी जी को, पुनः कहूँगा योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उन्होंने इस कुंभ को हमारे जीवन का सबसे अविस्मरणीय कुंभ ये हम कहेंगे इसको। अभी 2 दिन बाद शाही स्नान शुरू हो जाएगा 13 तारीख से। अखिलेश यादव ट्वीट करके बोल रहे हैं कि बड़ी सुस्त व्यवस्थाएं हैं, पूरी व्यवस्था हम होते तो 15 दिन में एकदम ओके कर देते। देखिए, अखिलेश यादव जी विपक्षी नेता हैं और उनको भी अपना दिखाने के लिए कि मैं विपक्ष में हूँ, तो विपक्ष तो हमेशा जो है बुराई ही करेगा।
तो हो सकता है उनके मन में क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो जो कह रहे हैं अगर उनको कहीं से ऐसा लगता है तो मैं उनसे कहूँगा योगी जी ने उनको दावत दी हो ना दी हो, हम प्रयागराज निवासी एक बार उनको दावत दे रहे हैं कि इस शहर में आएँ और इसकी भव्यता देखें और उसके बाद वो अगर ये शब्द बोलते हैं तो मेरा ख्याल है फिर अखिलेश जी को मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इतने शानदार आयोजन को की भी अगर कोई बुराई कर रहा है तो वो उनकी फिर कमी मानी जाएगी। प्रयागराज तो अखिलेश जी का शहर है, पूरा सांसद विधायक आप लोग खुद दिए हैं, प्रयागराज से बड़े मशहूर रहे हैं। देखिए सांसद देना विधायक देना अलग चीज़ है। वो चूँकि अब बीजेपी ने क्या सोच के अपना कैंडिडेट उतारा था और यहाँ उज्ज्वल अमर सिंह जी जीते हैं, वो पर्सनल अलग चीज़ हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कही हर सही बात गलत बात हम लोग सही माने। योगी जी के साथ वक्फ बोर्ड को भी धन्यवाद देंगे। वो बोल रहे हैं, बरेली के एक मौलाना है कि 55 बीघे जमीन कुंभ में हमारी है तो हमने दे रखी। वक्फ बोर्ड क्या कह रहा है ये उनको खुद ही समझ में आ रहा होगा। उन्होंने जो पहले कहा कि ये कुंभ में जहाँ पे बसा है कुंभ नगरी वो शहर वो ज़मीन हमारी है, तो अगर वो योगी जी एक सभी ज़मीनों के दस्तावेज निकलवाने लगेंगे तो शायद वक्फ बोर्ड पे जहाँ पे वो बैठ के ये बोल रहे हैं वो ज़मीन भी उसके पैरों के नीचे से निकल जाएगी। तो इसलिए जो भी स्टेटमेंट दें सोच समझ के दें। अगर उनकी कोई ज़मीन है तो उनको योगी जी ससम्मान धन्यवाद के साथ देंगे, और यदि नहीं है तो किसी दूसरी ज़मीन पे कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकता, वो चाहे वक्फ बोर्ड हो चाहे सनातन बोर्ड हो कोई भी बोर्ड हो। कहाँ देने को थे? वो तो कह रहे हैं हम 1-1 इंच जमीन वापस ले लेंगे वक्फ बोर्ड से। योगी जी कह रहे हैं ऑन कैमरा। नहीं, अगर उन्होंने ये कहा कि आप हमको दस्तावेज दिखाइए, अगर आपकी है तो आपकी है, नहीं है आपने कब्जा कर रखा तो मैं लूँगा। वक्फ बोर्ड को भाई साहब, वक्फ बोर्ड को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? 55 बीघे जमीन में मेला लगा। अगर आप वक्फ बोर्ड के बारे में पूछ रहे हैं कि पहले बताइए कुंभ के बारे में पूछ रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं, आप बताते जाइए। वक्फ बोर्ड के बारे देखिए, हमारा भारत देश जो है बहुत बड़ा क्या बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे हर लोगों के बोलने की आज़ादी है। इसमें आप क्या कह रहे हैं हम क्या कह रहे हैं हम लोग से कोई मतलब, हम लोग आम पब्लिक है। नेता क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। हमारा ये कहना, हमारे इलाहाबाद में इतना बड़ा दिव्य और महाकुंभ हो रहा है, जैसे भाई साहब ने बताया भी कि हम लोग पूरे शहरवासियों की एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह आप भी अगर आए हैं तो आप सकुशल अपने घर वापस जाइए। यहाँ खाने पीने रहने को अब रही योगी जी की बात, योगी जी मोदी जी जो कर रहे हैं वो पूरे विश्व को दिखा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक साथ 40 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं। 140 करोड़ की जनता में 40 करोड़ सिर्फ इलाहाबाद में ला रहे हैं, भले पार्ट में ला रहे हैं। भाई ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इसमें हमारा ये कहना है, अगर हमसे आप पूछेंगे तो मैं चाहता हूँ सबको मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेस करें और भव्य कुंभ को जो पूरे विश्व में दिखाए कि मेरे भारत में क्या होता है, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जो आयोजन हुआ कुंभ का, तो संत उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई एक धर्म विशेष के लोगों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, तो इससे क्या गलत मैसेज जा रहा है, छवि खराब हो रही है। ये सब राजनीतिक बातें हैं, इनको राजनीति तक ही रहने दीजिए। क्योंकि संतों कहाँ राजनीतिक, वो सारी चीज़, अगर साधु संतों को भी हम कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है इस महाकुंभ को सफल बनाना, हम लोग अगर उसी पर चर्चा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये राजनीति की बातें हैं और राजनीति की बातें चलती रहेंगी, चाहे इनको पूरी ज़मीन मिल जाए। हमारा ये कहना है कि हम लोग का 5 अंगुली बराबर नहीं है। घर में भी एक मुखिया होता है, मगर वो सबको शांत नहीं कर सकता है। ये तो इतना बड़ा देश और प्रदेश है, तो यहाँ 1-2 खिलाफ हो सकते हैं, वो भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं जिनको जो काम करना है योगी जी मोदी जी किए जा रहे हैं, उनका जो आपने से अपनी बात शुरू की तो इलाहाबाद कहा, नाम बदल दिया योगी जी ने, प्रयागराज कर दिया। हाँ, वो एक्चुअल शुरू से हम लोग इलाहाबाद बोलते आ रहे हैं, इसलिए इलाहाबाद हमारा तो प्रयागराज ही कहेंगे हम। प्रेजेंट टाइम हर चीज़ प्रयागराज हो गया, तो हमारे प्रयागराज में जो भी हो रहा है इसमें सभी धर्म के लोग, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सभी धर्म के लोग एक होकर भंडारा करा रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि जितने पुलिस आई वो बाहर, उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ से हिवे रोड कहाँ है, स्टेशन कहाँ है, उसको आम पब्लिक उनका साथ दे रही है। तो मेरा ये कहना है राजनीति से हट के हमको सबको मिलके इस जो इतना बड़ा महापर्व हो रहा है 148 बार या 44 साल बाद, इसको सकुशल मेंटेन करना है। राजनीति तो भारत में हर चीज़ में होती है। अखिलेश यादव कह रहे अव्यवस्थाएं हैं, हम होते हैं जैसे आजम खान के समय था तो आयोजन बढ़िया हुआ था, तो हम फिर से बढ़िया करा। हम मानते हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं, वो भी हमारे नेता है, हमारे प्रदेश के नेता है, विपक्ष के नेता है। देखिए हर आदमी को बोलने का वो होता है, अपनी राजनीति चमकाने। अगर आज भी बीजेपी विपक्ष में होती ये भी बोलते, तो ये राजनीति है। इससे हम लोग दूर हट के, हमारा मेन एम क्या है कि कल से हमारा नहान शुरू हो रहा है, हमको उधर फोकस करना है। और देखिए जिनको जो करना वो करके निकल जाएंगे।
जो 46 दिन का जो हम लोग कुंभ मेला है ये पूरा सक्सेस होना चाहिए। और कौन क्या नहीं, उधर अगर हम कान देंगे तो इधर काम नहीं करा पाएंगे। और इन्होंने जो इलाहाबाद शहर को, प्रयागराज को चमका दिया है, पूरे विश्व में आगे आने वाले हम लोग जिंदा रहे न रहे, मगर ये रहेगा कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। पूरे शहर नहीं, पूरे शहर के आसपास के एरिया। लेकिन भाई साहब हैं वो मोदी को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। देखिए सबकी एक सोच अलग होती है। भाई साहब की सोच कुछ है, हमारी सोच कुछ है, इनकी सोच कुछ है। तो यहाँ पे विचार आपको लगता है मोदी जी की सहमति के बिना योगी जी कुछ करते हैं? बिना दो जने बिना होने। योगी जी का है, प्रदेश योगी जी का है। और अगर योगी जी जो कर रहे हैं वो उचित कर रहे हैं, उसमें किसी की सहमति हो ना हो वो अलग बात है। तो आपको लगता है मोदी जी की सहमति नहीं होगी? आप ये क्यों कहलवाना चाहते हैं? मोदी जी का आपने शुरुआत मोदी की जी ना। का सहयोग तो है ही है, लेकिन जिस तरह से योगी जी इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं, पिछले 1 महीने में 5-6 बार आए गए, अभी मोदी जी एक बार भी नहीं आए गए, तो फिलहाल तो इसका श्रेय योगी जी को ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी जी का सहयोग नहीं है, लेकिन योगी जी सहयोग मोदी जी का है, प्रदेश में सहयोग योगी जी का है। अच्छा, जिस तरह योगी जी लगे हुए हैं कुंभ आयोजन को सफल बनाने में, हर दूसरे दिन चक्कर मारते हैं, कल भी आए, परसों भी आए थे। जी प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वो सबका होता है, जी। तो इतना एक्टिव बाकी त्योहारों में क्यों नहीं होते जो और समाज के लोग रहते हैं देश के मतलब अंदर? देखिए एक चीज़ है ना कि अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो 45 करोड़ जनता की अगुवाई कर रहे हैं, है ना। इसमें अकेला प्रदेश शामिल नहीं है, इसमें विश्व के काफ़ी सनातनी शामिल हैं। उन सबका अगर प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे ना। हर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री होता है, अपने अपने क्रियाकलाप हैं, इनका अपना संत है, इनको लग रहा है कि भव्यता यहाँ पे होनी चाहिए, योग है होना चाहिए, कर्मशील आदमी होना चाहिए, सनातनी होना चाहिए, उस सबका अगर संग्रह कर रहे हैं ये, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। और इसमें मोदी जी का हाथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मोदी जी देश देख रहे हैं, योगी जी प्रदेश देख रहे हैं। तो प्रदेश तो मोदी जी नहीं देख अयोध्या भी तो प्रदेश में है, तब तो मोदी जी खूब आते थे, यहाँ नहीं है वैसा बताया। यहाँ पर भी निमंत्रण, यहाँ पर भी आएंगे। अभी 13 तारीख को होके गए कि नहीं गए वो यहाँ पर, अभी फिर उनको निमंत्रण दिया गया, फिर वो एक बार आएंगे। अयोध्या भी यूपी में, अयोध्या में भी मोदी जी गए थे। और अब जो कार्यक्रम होने जा रहा वर्षगांठ का, वो भी तो योगी जी ही तो कर रहे हैं ना। चल रहा है क्या अंदर अंदर दोनों लोगों का? काहे का? मोदी योगी का बता भाई भाई है, गुरु शिष्य है। तो बता रहे चुनाव बाद केजरीवाल के रहता है इनको हटा सुन- देंगे। कौन? केजरीवाल केजरीवाल पहले खुद रह ले, अपनी लंगोटी संभाल ले पहले। वो शीश महल में खड़े होकर अपना चेहरा देखेंगे वो, केवल हम और कोई दूसरा नजर नहीं हटा आएगा। दिया दिल्ली को उसने यूपी की तरह। दिल्ली को अब समझ में आएगा ना, हरा नहीं, चमका नहीं दिया, खुद चमक गए। ये क्यों नहीं कह रहे हो? दिल्ली को नहीं चमकाया, अपने बंगले को चमकाया, अपने आप को चमकाया। जौन आदमी ये कमिटमेंट करता था मैं गाड़ी पे नहीं चलूँगा, मैं सुरक्षा गार्ड नहीं लूँगा, मैं बंगले में नहीं रहूँगा, वो 5 करोड़ के बंगले में रह रहा है। ये उसका त्याग है। कौन जानता था ये केजरीवाल को? आप बताइए। अन्ना हजारे की देन है, उनका निकाला हुआ ये पौधा है जो ये हरिया रहा है। जिस दिन इसकी जड़ें कटेंगी ना, ये समझ में नहीं आया कहाँ पैदा हुआ था। ये पक्की बात है, इसलिए केजरीवाल की बात मत करिए। उसने जितना बोया है ना, वो काटेगा दूसरा आकर के जो वहाँ पर मुख्यमंत्री बन के आएगा। उसने अच्छा नहीं किया, खराब ही किया, इसलिए छोड़ दीजिए उस बात को। और योगी जी की तुलना किसी से भी मत करिए। मोदी जी अपनी जगह, योगी जी अपनी जगह। योगी जी के जैसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होना चाहिए। 24 में तो आप लोगों ने बड़ा झटका दिया उनको। काहे का झटका दिया? 7 सीटें जितवा तो दी, फिर झटका कहाँ से दे दिया? अरे उपचुनाव तो वैसे भी सरकार का अरे होता है। फिर वही बात, ऐसे कैसे मान लिया? जबरदस्ती प्रशासन नहीं, लगा ये- वगा ये के। आप कहलवाना चाहते हैं कि सरकार बेईमानी करके 7 सीट जीती है? अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं ना अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ना कि योगी जी बोल रहे हैं। जनता तो नहीं बोल रही। अगर जनता बोलती तो 7 सीटें थोड़ी जितवाती। अंगूठा लगा के योगी जी पकड़ के अंगूठा थोड़ी लगवाने के जनता का। जनता ने दिया मन से, और मिल्कीपुर भी फिर जिताएंगे। अयोध्या तो हरा दिया था तो जनता। अयोध्या हरा दिया, अयोध्या चला गया, क्या दिक्कत है? एक बार जो गलती हो जाएगी दोबारा फिर गलती करेगा आदमी क्या? अरे आप बताओ। मिल्कीपुर तो उनका सांसद जी का है इलाका वही भाई। बात, पूरा। आप ठंडे पानी से एक बार नहाओगे जुकाम हो जाएगा, दोबारा ठंडे पानी से नहाओगे? आप नहीं नहाओगे, क्योंकि एक बार नहाने में जुकाम हो चुका है। दोबारा आप एहतियात बरतोगे, है ना। तो वही हुआ है, एक बार गलती होगी, दोबारा ये गलती नहीं होगी। अब उन्हीं के बच्चे को, जब उन सांसद बन के जीते हैं, उन्हीं के बेटे को मिल्कीपुर में योगी जी की पार्टी फिर हराएगी।
अच्छा, उनको अखिलेश जी एकदम गोदी में लेके घूमते हैं सांसद जी को, सर पे बैठा के घूमे। वो ये दिखाना ये अखिलेश जी की मानता है ना, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं भाई। जिसके कंधे मजबूत होंगे वही कंधे बैठा लेगा। वो ये जताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हमने अयोध्या में हरा दी इनको, बहुत बड़ी बात है ना, सनातन के हार के रूप में प्रदर्शित अच्छी बात है। योगी जी अपने मनमोदन में, अखिलेश जी अपने मनमोदन में रह रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई क्या है। हमारा मन है, हम कहेंगे कि आपको हमने जो है खड़ा किया है। अब ये तो हम कह रहे हैं ना, आप नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, हमारे कहने से हम अपना मनमोदन कर रहे हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता भाई। ये बताइए ना, योगी जी कहते हैं कि देश हम चला रहे हैं, तो क्या योगी जी चला रहे हैं? लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे। या मोदी जी कहते हैं कि प्रदेश हम चला रहे हैं, तो नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों की सीमा रेखाएं अलग अलग हैं। योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश राज्यों को देता है, राज्य देश को अपने यहाँ से जो एकत्रित करता है राजस्व, वो देश को देता है। ये मुख्यमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री का काम है कि राज्यों को सरसब्ज करने के लिए उनकी सहायता करे। इसलिए उन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। ये भी कहा जाता है कि कुंभ में इतना पैसा लगा दिया सरकार ने धार्मिक आयोजन में, अस्पताल स्कूल कुछ खुलवा देते तो भाई अस्पताल स्कूल अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, इसका क्या मतलब हुआ यार? अभी आप कह रहे थे सेकुलर देश है हमारा, फिर आप कह रहे हो धर्म। देखिए, आप धर्म के प्रति आप क्या आस्था नहीं रखते हैं क्या? रखते हैं ना, तो धर्म के प्रति अगर हमने 10 रुपए खर्च कर दिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? सरकार तो सबकी होती है ना। तो सरकार तो सबके लिए सरकार कर ही रही है। सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार किसके लिए नहीं कर रही, आप हमें बताइए। किसके साथ भाई भेदभाव करती है? मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, किसको अनाज फ्री नहीं बुलडोजर मिलता? किसके ऊपर चल रहा है? किसको अनाज फ्री नहीं मिलता? हमें आप बुलडोजर बताइए। किसके ऊपर चल रहा है? बुलडोजर जो आपराधिक तत्व हैं, जो आपराधिक तत्व हैं उनके ऊपर। अच्छा ठीक है, चलो इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। कोई नहीं। बुलडोजर भाई साहब किसके ऊपर चल रहे हैं? बुलडोजर देखिए, जो गलत है उनके ऊपर चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो। गलत है, गलत के ऊपर चल रहे हैं। जिनके घर का कागज नहीं है, गलत सही कौन तय कर रहा है? सरकार तो सरकार नहीं तय करे, कोर्ट तय कर रही है उसको। कोर्ट हमारा संविधान। कोर्ट ने तो रोक लगाई बुलडोजर पे। तो रोक लगाई तो फिर कहाँ चल रहा है? कोर्ट तय कर रही होती तो फिर क्या? नहीं, कोर्ट रोक दिया, अब कहाँ चल रहा है? रोका मतलब गलत कर रहे थे ना? नहीं, गलत नहीं। जिनका अभी भी जिनका गलत पा रहा है वो टूट रहा है। आप टीवी में देखिए, आप तो खुद मीडिया के हैं। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। और हमने आपसे पहले भी बताया कि किसी का आप जबान बंद नहीं करते। हर आदमी अपने से बोल सकता है, अपने से कह सकता है। हम लोग सब वो है, स्वाधीन है। मेला आप लोगों के यहाँ हो रहा है प्रयागराज में, कुंभ मेला, तो अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है, मेला हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। सहयोग है, कोई बात की बिल्कुल, और क्या? नहीं, कोई तरह का सहयोग नहीं गए है। हैं मेले में आप लोग? नहीं, अभी गए नहीं है। अब वो फुर्सत मिलेगी तब जाएंगे, अभी तो टाइम मिला नहीं, काम कर रहे थे। जाएंगे, किसी दिन जाएंगे। बड़ा प्रयागराजवासी होने के नाते गर्व होता है आपको? बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल गर्व होता है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम हयात है हयात भाई जी। तो मेले का आयोजन हो रहा है यहाँ पर, जितना एक्टिव दिखते हैं, मतलब हम वैसे बात करेंगे इन चीज़ों को लेकर के, उतना बाकी जो रिलीजन है उनके त्योहारों को या उनके जो धर्म स्थल उनको लेकर एक्टिव नहीं रहते योगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो भी काम है वो लोगों को सराहनीय है, अच्छा काम है। ऐसा नहीं है किसी जात पात को देख के काम करते हैं। हाँ, उनके लिए ये है कि जो गलत है उसको गलत बोलते हैं और खुल के बोलते हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। अब बहुत से हैं नेता लोग जो है सब बात ये बोलते हो, लेकिन वो जो चीज़ बोलते हैं खरी बोलते हैं, वो चीज़ जनता को पसंद आती है। हमारे प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ दिव्य कुंभ है। ये समझ लीजिए 40 करोड़ का तो अंदेशा है, उससे ज़्यादा पब्लिक आएगी जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। और इतने बड़े बड़े घाट बनते, अभी तक ऐसा घाट नहीं बना, सब पक्के घाट बन गए। मतलब यात्रियों के लिए इतनी सुविधा है कि अभी तक इतनी सुविधा किसी गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। आजम खान थे जब मेला प्रभारी, तब भी नहीं दिए। देखिए, आजम खान 2013-12 तब में, अब में हर चीज़ टेक्नोलॉजी आती है, हर चीज़ का विस्तार होता है। पहले इतनी सुविधा नहीं थी, अब हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ की मशीनें हैं। अब जैसे घाट काट के मट्टी है पूरा समतल करके पानी साफ सुथरा करना है, तो पहले से अब में फ़र्क है। तो काम भी हुआ है, पहले से बेहतर काम है।
जब मेले की आप इतनी तारीफ करें, सब व्यवस्थाएं बढ़िया, ऐसे में वक्फ बोर्ड का क्या मतलब? आपके बरेलवी के मौलाना है, उन्होंने कहा 55 बीघा जमीन हमारी है। नहीं, ये देखिए वो सब अपनी राजनीति है। वक्त क्या कहता है, नेता क्या कहते हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। जो वक्त में है, देखिए वक्त सरकार की प्रॉपर्टी तो है नहीं है। वक्त जो है जिसकी प्रॉपर्टी, जैसे होता क्या है, जिसके आल औलाद नहीं होते, वो अपनी ज़मीनों को गरीब वक्त कर देते हैं कि इन गरीबों के लिए रहने के लिए या मस्जिद के लिए। वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्त में बहुत से लोगों ने अनराइज कब्जा भी किया हुआ है। आप हमारे, हाँ मानते हैं, आप हमारे बगल में चले जाइए, पूरी मार्केटें बनी हुई हैं, सब लोग कब्जा किए हुए हैं, किराया तक नहीं देते हैं, एक पैसा नहीं देते, लोग कब्जा करके 3-3 मंजिला बनाए। इस चीज़ों के लिए योगी जी ने जो कहा है, सख्त कहा है, सही कहा है। जो वक्त की संपत्ति पे अनराइज लोगों ने कब्जा कर रखा है, एक पैसा मतलब देते नहीं। आप हमारे बगल में पूरी वक्त की संपत्ति है, लोगों ने कब्जा किया हुआ है। जो मतलब एक वो जो उद्देश्य था वक्फ करने का कि गरीबों मजलूमों की सहायता हो, वो नहीं होता क्या है, जो पुराने रह रहे हैं एक जमाने से, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये किराया, वो भी नहीं देना चाहते हैं। वो मुकदमेबाजी में चले जाते हैं, ये चले जाते हैं। तो उस चीज़ों को सरकार जो ला रही है, नियम कानून सही ला रही है, उसके लिए हम सही मानते हैं। जो अपने यहाँ एक शब्द यूज किया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब, ना ये तो उसकी जन्म स्थली है प्रयागराज। गंगा जमुनी तहजीब यहीं की जन्म स्थली है। ऐसे में यहाँ पर मेले में इस तरह के विवाद पैदा होने से, संतों ने कहा कि भाई मुस्लिमों को दुकानें नहीं देनी चाहिए, और फिर वक्फ बोर्ड का कहना कि हमारी जमीन पे हमारे रहमो करम पे मेला लग रहा है। विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं, जो छवि है प्रयागराज की उसको नहीं, बिगाड़ने वो छवि एक जमाने से मेला लगता हुआ चला आ रहा है। मुस्लिम की भी अगर खेत है या जमीन है तो उससे किसी मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है, उसका सरकार मुआवजा देती है। ऐसा नहीं है, सरकार अगर जो चीज़ ज़मीन आपसे लेती है तो उसका पैसा देती है। भाई आपकी खेती खराब होगी तो उसका सरकार पैसा देती है। ऐसा नहीं है कि कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। ये एक ज़माने से चला आ रहा है कि लोगों का कहना है कब्जा कर लिया या हमारे मेला लगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही सब गलत बातें हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, एक ज़माने से मेला। अभी आप देखिएगा, अभी कल से पब्लिकों का आना चालू हो जाएगा। और भंडारा आप देखिएगा, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर बिरादरी के लोग चारों तरफ भंडारा करते हैं, लोग सहयोग करते हैं। अभी आप अगर रहेंगे तो आप देखेंगे। पुष्प वर्षा भी अभी ये तो जब अखाड़े निकलते हैं तो ये उनकी तरफ से रहता है, और फिर जनता भी करती है। अभी आप आगे बढ़ेंगे, लोकनाथ उगनाथ पे लोगों को मिठाई का भंडारा ये करना, मतलब सेवा में आपको पूरा प्रयागराज लगा रहेगा। वो किसी धर्म का हो, कोई जाति संप्रदाय का, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे यहाँ है। तो ये हमारे साथ हयात भाई थे प्रयागराज से, बड़े सुंदर विचार हैं इनके। और हम बाकी कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, अभी यहाँ से वो निकला अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा सिखों का था। खालिस्तानियों को लेकर के एक नेगेटिविटी पूरे सिख समाज को बोला जाता है कि ये खालिस्तानी। ये जो अखाड़े हैं ये सनातन से उसी तरह जुड़े हैं जैसे गुरु गोविंद सिंह के समय में जुड़े हुए थे। तो ये छवि बिगाड़ी गई है खालिस्तानी। भाई खालिस्तानी एलिमेंट है, नो डाउट। तो इस तरह के जो आयोजन, जो अखाड़े निकलते हैं, तो सनातन और सिखों का, हिंदू सिखों के बीच जो विवाद है उसको कम करने में सहयोग करते हैं। देखिए क्यों होता है, आपको ये सब राजनीतिक पार्टियां भी होती हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, इस तरीके के भ्रम पैदा करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। आप अगर किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो सबके मन के अंदर एक ही भावना होती है, वो प्यार की भावना है। और प्यार की भावना से हर चीज़ जीती जा सकती है। कोई लड़ाई और जंग से नहीं जीत, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम। हमारे मुस्लिम समुदाय भाई क्या कुंभ के मेले में काम नहीं कर रहे हैं, टेंट का काम कर रहे हैं। वो कलकत्ते से बेचारे आए हुए हैं हमारे पास। मैं जानता हूँ 20-20, 25-25 लोगों का ग्रुप है, उनका काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं, को बेचारे मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। उनको बुलाया गया, वो बेचारे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, सभी धर्म के लोग इसमें लगे हुए, और सबका प्यार, सबका सहयोग चाहिए, तभी तो मेला जो है प्रज्वलित होता है। अच्छा, एक चीज़ रही, जैसे जब कोई हिंदुओं का जब कोई आयोजन होता है तो ये आवाज़ निकलती है जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं कि यार इसकी जगह अस्पताल खुला देते, मेले से क्या मिलेगा, मंदिर बनने से क्या मिलेगा। आप देखिए इतना बड़ा मेला है, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, पूरे देश से लोग चाय बेचने आ रहे हैं, दुकानें लगाने आ रहे हैं, तो मिलता है रोजगार। तो ये मतलब कहना कहाँ तक उचित है? एक चीज़ बताएं आपको, देखिए मेले से संबंधित कोई भी रोजगार जो होता है वो एक लिमिटेड होता है, महीने 2 महीने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद की व्यवस्था, अगर आप हमको 2 महीने के लिए राशन दे दिया, 2 महीने की खिला दी, उसके बाद क्या करेंगे? हमें वो चीज़ चाहिए जो शिक्षा हो, रोजगार हो, परमानेंट हो, हम कहीं भागने ना पड़े। एक शिक्षित दिन भर काम करें या जॉब करें, अपने बीवी बच्चों के पास रहें। अब पता लगा हम 2 महीने के कहीं बाहर जाते, 2 महीने बाद आके हम क्या करेंगे? लेकिन ये जो काम हो रहा है वो भी अपने समय के अनुसार वो भी उचित है, कोई अनुचित तो कार्य हो नहीं रहा है। थोड़ा सा बजट काट के शिक्षा और रोजगार पे दिया जा सकता है आपके यहाँ से। अब ये तो सरकार का काम है, उसके पास कितना बजट है, कितना नहीं, जो कैसे अवेलेबल करती है, कैसे नहीं अवेलेबल करती है, मैं क्या बताऊँ।
भाई घर परिवार चलाने वाले माता पिता होते हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे किस स्कूल में पढ़ाएंगे, किस स्कूल में उनकी इच्छा है कि हम 3,000 का पढ़ाएं, कोई आदमी 10,000 का पढ़ा रहा है, कोई आदमी 2 लाख रुपए का पढ़ा रहा है। तो ये कैपेसिटी होती है अपने ऊपर ना कि हम कितना हम हैं मजबूत। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम शिक्षा से मजबूत रहेंगे हम उतना ही आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़े, हमारे छोटे बच्चे हर जाति हर धर्म के लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुंभ का आयोजन तो तब से हो रहा है ना, जब योगी जी नहीं थे, मोदी जी नहीं थे, हम आप नहीं थे, तब भी हो रहा था। तो इतना भव्य करने का क्या उद्देश्य? धर्म को फैलाने के लिए बहुत ढेर सारे लोग हैं। आज नहीं वर्षों से हम कम से कम 4-5 कुंभ तो हम खुद ही देख लिए हैं, लेकिन परिवर्तन हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बहुत परिवर्तन हुआ है। क्या कुछ बता दीजिए, क्या दिखता है परिवर्तन? दिक्कत कुछ नहीं है, परिवर्तन क्या दिखते हैं? परिवर्तन जो पहले बेचारे इतना साधन नहीं था चलने फिरने का, उठने बैठने का, आज बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, टेंट लग गया, काफी पुल बना दिए गए, बहुत सारे ढेर सारे पुल बना दिए गए हैं। हर महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो बोलो। हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? अभय प्रताप यादव। हैं? अभय प्रताप यादव। अभय प्रताप यादव। लड़के हो यार? हमको लगा लड़की। इतनी सुंदर, इतने सुंदर हो, सॉरी, इतना सुंदर कौन होता है यार? कह दो हम हैं। तुम हो। बाय बाय कर लो। तो ये प्रयागराज के लोग, क्या नाम है आपका? ज्योत्सना यादव। यहीं रहती हैं? हाँ कुंभ का आयोजन हो रहा है आपके शहर में, गर्वित महसूस करती हैं? अच्छा, बेटा आपका है? हाँ मेरा। आप ही पे गया है। कैसा महसूस कर रही हैं? वही तो अच्छा लग गई रहा है हैं? देखने में। नहीं, इस टाइम अभी नहीं गए, पर उससे पहले गए थे। बड़ी भीड़ होती है, जाम वाम लगता है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है? अनजाने लोग आते हैं शहर में, नहीं दिक्कत नहीं होती, थोड़ा बहुत होता ही है। तो उसको एडजस्ट कर लेंगे? मतलब ऐसा तो नहीं कि अंदर से नाराजगी होती है कि भाई नहीं, अरे कोई इतना- दिक्कत नहीं। हाँ? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कभी गए हैं कुंभ में? हाँ गए, इस बार गए हैं? अभी इस टाइम नहीं गए हैं, इससे पहले गए थे। बड़ी व्यवस्थाएं ज़्यादा कर दी, कुछ ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया सरकार ने, आपको यहाँ पे ठीक लगता है? ये रोजगार नौकरी वगैरह दें तो? सब अच्छा ही है। क्या नाम है भैया आपका? अक्षय कुमार यादव नाम अच्छा है। भैया, जो आयोजन है आपके हिसाब से, आयोजन है, देखिए ये हम लोग का धार्मिक आस्था है, धार्मिक आस्था होना भी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए कि रोजगार, धंधा, बिजनेस अच्छा हो, इससे देश का भी तरक्की होगा, इंसान का भी तरक्की होगा। अच्छा पैसा कमाएंगे तो अच्छा जीएसटी देंगे, इससे गवर्नमेंट के अकाउंट में धन जाएगा, धन जाने से और अच्छा विकास होगा। तो गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए कि रोजगार नौकरी अच्छा से अच्छा हो, जिससे देश हित में जनहित में कल्याण। धार्मिक कार्यों पे ज़्यादा ध्यान दे रही सरकार और नौकरी और रोजगार पे कम। धार्मिक के साथ साथ आर्थिक पे भी ध्यान देना चाहिए। जब तक हमारा आर्थिक मजबूत नहीं होगा तब तक धार्मिक कहाँ से आएगा? वो बता रहे हैं मेले से अर्थतंत्र मजबूत होता है, जो निचला तबका उसको रोजगार मिलता है। 90-90 लाख रुपए की दुकानें होती हैं मेला मेले में। मेला अलग चीज़ है, मेला एक आस्था है, लेकिन एक नौकरी है, बिजनेस है, धंधा है, ये मजबूती इस पे मिलेगी तो एक ये जीविका है। इससे जो देश विदेश में हर चीज़ में प्रगति होगी, हर चीज़ में हमारा जो व्यक्तित्व है अच्छा गौरवान्वित महसूस होगा। तो ये आस्था के साथ साथ नौकरी भी अच्छी चीज़ है, बिजनेस भी अच्छा चीज़ है, ये चीज़ होना चाहिए। हाँ, और भी चीज़ों पे ध्यान देना हाँ, चाहिए। और चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कहने का मतलब है कि जो परमानेंट जीविका मिलेगी वो हमेशा के लिए होगी। ये तो आपका 1.5 महीने का आयोजन है, इसके बाद कुछ को रोजगार जिनको मिला नहीं मिला तो वो बच्चा कहने का मतलब कि परमानेंट रोजगार की व्यवस्था करे। भाई साहब के कहने मतलब कि रोजगार के मामले पर सरकार फेल है। ये भाई साहब ही बताएंगे, मैं नहीं कहूँगा। अगर अभी रिक्वायरमेंट बाकी है, 7 साल हो गए तो है ना भाई? हो सकता है ऐसा हो, जरूर है, कुछ हद तक तो है। तो ये हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं जिन्होंने दिल खोलकर अपनी बात रखी, बिना लाग लपेट के। राजनीति से इतर जो मन के विचार हैं वो उन्होंने खुल कर रखे। हम प्रयागराज में और भी लोगों से बात करेंगे, अभी पूरा प्रयागराज घूमना बाकी है।